इलाहाबाद की 12 बिजली परियोजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। सीएजी की रिपोर्ट में यूपीपीसीएल के टेंडर देने के तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। सीएजी के अनुमान के मुताबिक इसमें पावर कॉरपोरेशन को हर महीने 50 करोड़ का नुकसान होगा। यूपी में चीनी मिलों को सस्ते दामों पर बेचने और स्टैंप पंजीयन घोटाले की जांच में सरकारी अफसर सहयोग नहीं दे रहे हैं। लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा के मुताबिक इसके चलते जांच में देर हो रही है। मायावती सरकार ने 35 सरकारी मिलों को अपने करीबियों को सस्ती दरों पर बेचा था, जिससे सरकारी खाते को 25,000 करोड़ का चूना लगा। नोएडा के सोरखा गांव में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सभा की जमीन बिल्डरों को आवंटित की गई, लेकिन इसके लिए प्राधिकरण ने अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, नियमों के विरुद्ध लैंड यूज भी बदला गया। गांव के प्रधान अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में। एक न्यूज कंपनी के शेयर खरीद मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई से कार्रवाई पर जवाब मांगा है। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतर डाला, लेकिन वहां तैनात कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। – 2008 में अमित कुमार किडनी रैकेट का पर्दाफाश करने वाली सुपर कॉप मंजिल सैनी ने 5 महीने की छुट्टी मांगी है। सैनी ने प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा केंद्र में जताई थी, लेकिन यूपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आईजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि उन्होंने खुद जाने से मना किया। खूनी पंजा वाले बयान पर चुनाव आयोग ने मोदी को नोटिस भेजा है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मोदी को 16 नवंबर तक जवाब देना है, जबकि आयम वाले बयान पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि वो ऐसे बयान देने से बचें। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कल से अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। खेल के मैदान से सचिन को विदाई देने का क्रेज भी देश भर में देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में सचिन के फैंस ने अपने हीरो के मास्क पहनकर अपना प्यार जताया। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। चमक दो तरह की होती है, एक बिजली की, दूसरी नोटों की। अब चाहे बिजली चमके या नोट चमके, चमक दिखती आंखों में ही है। उत्तर प्रदेश की जनता को जब घर में आने वाली बिजली के कभी कभार दर्शन होते हैं तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जो बिजली पैदा करते हैं, बिजली बनाते हैं, बिजली बांटते हैं, बिजली विभाग के टेंडर निकालते हैं, उसे अप्रूव करते हैं, उनकी आंखें कब चमकती हैं? उनकी आंखें जनता और कानून की आंखों में धूल झोंक कर नोटों की चमक से चमकती हैं। तो अब सवाल यह है कि जनता की जिंदगी को बिजली के झटके देने वाले ऐसे घोटालेबाज यूं ही चमकते रहेंगे या उनको कभी झटका मिलेगा? और उनका क्या, जिन पर घोटालेबाजों पर बिजली गिराने की जिम्मेदारी है? आज होगी खास चर्चा। इसमें दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग बिजली और बिजली के बिल दोनों से दुखी हैं। आम जनता पर गिरने वाले इस बिजली घोटाले का पावर हाउस क्या की रिपोर्ट में सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी प्रदेश भर के लिए बिजली का इंतजाम करने वाली संस्था, बिजली पैदा करने वाली इस संस्था के अंदर में न जाने कितने घोटाले दफन हैं। ताजा मामला
इलाहाबाद की 12 परियोजना के सिलसिले में आया है और यह घोटाला उजागर किया है सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने। रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 10,000 करोड़ का अतिरिक्त फायदा 12 परियोजना के जरिए जेपी ग्रुप को पहुंचाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद की 12 परियोजना के घोटाले की कहानी खुद कैग ने खोल दी है। दरअसल 2008 में इलाहाबाद के 12 में 1980 मेगावाट की बिजली परियोजना के लिए टेंडर निकाले गए, लेकिन लगता है पहले से ही ठेका किसे देना है ये तय था। बहरहाल अप्रैल 2008 में पहली बार टेंडर खुला। सबसे कम रेट पर बिजली देने का वादा किया लैंको कंपनी ने। रेट डाला ₹2.82 प्रति यूनिट। बिड इवैल्यूएशन समिति ने कहा ये बाजार भाव से ज्यादा है। दोबारा जून 2008 में टेंडर हुआ। इस बार रिलायंस ने सबसे कम बोली लगाई ₹2.60 प्रति यूनिट। कमेटी फिर भी नहीं मानी, टेंडर रद्द हो गया। नए सिरे से फिर टेंडर डाला गया। नवंबर 2008 में जब ये टेंडर खुले तो सबसे कम बोली आई जेपी ग्रुप की। रेट था ₹3.02 प्रति यूनिट। टेंडर जेपी को मिला। हैरानी है कि जब इससे कम बोली लगाई गई थी तो उसे कंसीडर क्यों नहीं किया गया। शायद जेपी को काम देना तय था। हालांकि जेपी ने समिति के कहने पर रेट कुछ कम किए। लेखों में तब सरकार ने ₹2.97 प्रति यूनिट पर 25 साल के लिए बिजली खरीदने का करार किया। कैग की रिपोर्ट में टेंडर के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। बिड इवैल्यूएशन कमेटी जो प्रमुख सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में होती है, उसने कहा कि यह मार्केट के प्रिवेलिंग रेट से ज्यादा है, इसलिए जिन लोगों ने बिड डाला है उनसे एक बार फिर रेट मांगी जाए। दोबारा रेट मांगा गया तो जून में टेंडर खुला और जून में जो रेट आए उनको भी कम रेट आए। उनको भी ये कहा गया कि ये मार्केट के प्रिवेलिंग रेट से ज्यादा है और टेंडर निरस्त करके नए टेंडर के लिए अनुशंसा की गई। नया टेंडर अगस्त में किया गया। अक्टूबर नवंबर में नया टेंडर खुला। नए टेंडर में सबसे कम दरें 12 परियोजना के लिए ₹3.02 प्रति यूनिट जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की दरें आई और फरवरी 2009 में उनके साथ नेगोशिएट करके ₹2.97 प्रति यूनिट पर जयप्रकाश एसोसिएट्स को 12 परियोजना दे दी गई। कैग रिपोर्ट कहती है कि इसी तरह हर महीने 50 करोड़ का नुकसान पावर कॉर्पोरेशन को अनुमानित है और 25 साल में यह नुकसान 15,000 करोड़ का होगा। हालांकि नुकसान का जो आकलन कैग ने किया है वो 25 साल में 10,831 करोड़ का अनुमानित है। यही नहीं, करार के मुताबिक बिजली की दरें कोयले की कीमत पर तय होंगी, यानी कीमतें बढ़ी तो दरें भी बढ़ेंगी। इस तरह नुकसान और बढ़ेगा। 1 मेगावाट की थर्मल परियोजना लगाने के लिए 4 करोड़ रुपए का अनुमानतः व्यय आता है। 1980 मेगावाट की परियोजना को अगर 2000 मेगावाट का भी मान ले तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए परियोजना की लागत आएगी। यानी जो परियोजना की लागत आएगी उससे ज्यादा 10,800 करोड़ रुपए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए एडिशनल एडवांटेज जेपी को दे दिया गया। यह एक नायाब उदाहरण है भ्रष्टाचार का। जानकार मानते हैं कि 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन के प्रोजेक्ट के लिए करीब 8,000 करोड़ की लागत आएगी और सरकार उसकी भरपाई सिर्फ अपने नुकसान से ही कर देगी। फायदा जो होगा सो अलग। मायावती सरकार ने 11 कंपनियों से 11 परियोजनाओं के लिए बिजली उत्पादन पैदा करने का एमओयू साइन किया था। शर्त थी कि 18 महीने के भीतर ये अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन 18 महीने बीत गए। दूसरी सरकार आई। उम्मीद थी कि सरकार इनकी 500 करोड़ की जमानत राशि को जब्त कर लेगी और इनके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि 18 महीने की शर्त ये पूरी नहीं कर पाए थे। लेकिन सरकार ने बजाय इसके कि 500 करोड़ की जमानत राशि जब्त करती, उन कंपनियों को एक्सटेंशन दे दिया। 18 महीने अगले महीने गुजर जाएंगे, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि सिर्फ 11 में से एक ही कंपनी ने अपनी परियोजना पर काम शुरू किया है। ये हाल है उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन का। सरकार चाहे बीएसपी की हो चाहे समाजवादी पार्टी की, बिजली से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हर कोई मेहरबान दिखता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ऊर्जा मामलों के जानकार शैलेंद्र दुबे जी हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र जी, अपनी तरफ एक कहावत कही जाती है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को, और जिस जेपी ग्रुप को ये दिया गया वो तो कहता ही है, उसकी पंचलाइन है कि हम बड़े बड़े काम कुछ यूं ही कर जाते हैं। अब पता चला कि वो कैसे कर जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अपने थे, जो रेवड़ी बांट रहे थे और जो बड़े बड़े काम इस तरीके से कर जाते हैं, उसका क्या खामियाजा
इस समय जनता भुगत रही है और मलाई किसने काटी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से यह निजीकरण का दौर शुरू हुआ है तभी से बिजली के क्षेत्र में बड़े घोटाले हो रहे हैं और यह जो 12 परियोजना का मामला है इसी प्रकार का एक बड़ा घोटाला है। 1980 मेगावाट की इस परियोजना के लिए पहले को तो प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग हुई, बिड्स मांगी गई, लेकिन पहले जो बिड आई लैंको की आई वो सबसे कम थी। उसको कहा गया कि यह ठीक नहीं है, मार्केट रेट से ज्यादा है। फिर उन्हीं लोगों से रेट मांगे गए, फिर रिलायंस की आई, उसको भी मार्केट रेट से ज्यादा कहा गया और 2 रुपए 60 पैसे जो लेवलाइज टैरिफ था उसकी तुलना में 3 रुपए 2 पैसे पर जयप्रकाश पावर वेंचर्स की को सही माना गया और उनको यह दे दिया गया। अब लगभग 40 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा पावर कॉर्पोरेशन को। 25 साल का ये एमओयू है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो चुका है। 25 साल इनसे हमें बिजली लेनी पड़ेगी। 1980 मेगावाट की परियोजना से करीब 4.5 करोड़ यूनिट बिजली प्रतिदिन ली जाएगी। इस प्रकार से लगभग 600 करोड़ रुपए का सालाना घाटा होगा। यह घाटा जो सीएजी ने मूल्यांकन किया है 10,831 करोड़ रुपए का यह नुकसान है। बात केवल 12 परियोजना की नहीं है, 12 परियोजना पर सीएजी की रिपोर्ट आई है, लेकिन एक साथ डिसाइड हुई थी 12 और करछना दोनों। करछना में 1320 मेगावाट का प्लांट लगना है, सेम रेट्स करछना में, करीब करीब सेम स्टोरी करछना में। तो करछना की कैपेसिटी 1320 मेगावाट है, तो 10,831 करोड़ का नुकसान अगर 12 में हो रहा है तो करछना में यह 7,000 करोड़ का नुकसान करीब होगा। तो 18,000 करोड़ रुपए का यह नुकसान। और इन परियोजनाओं को सबसे खास बात यह है कि इन परियोजनाओं को लगाने में 1980 मेगावाट की परियोजना को लगाने में करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होगा जेपी का। 1320 मेगावाट की परियोजना को लगाने में करीब 5,500 रुपए खर्च होगा। यानी दोनों परियोजनाओं में 13,500 करोड़ रुपए खर्च होगा और 17,500 करोड़ रुपए का एडिशनल एडवांटेज, ये एडिशनल एडवांटेज है, यह टोटल एडवांटेज नहीं है, यह एडिशनल एडवांटेज उसको दिया गया है। अल्टीमेटली इसकी कास्ट किसको चुकानी होगी? ना मायावती जी को, ना अखिलेश यादव जी को। यह आम उपभोक्ता की जेब से यह वसूल किया जाएगा। यह लूट हो रही है। इसलिए ये जो भी एमओयू साइन हो रहे हैं, हाँ। विशेषज्ञ दबी जबान मजाक में आजकल यह बात चल पड़ी है कि एमओयू को कहा जा रहा है। आपने अंदर से खुद देखा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एमओयू साइन हो रहे हैं, कैग ने तो इस मामले को उजागर कर दिया, उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई, लेकिन जो लोग बैठे हैं उन्होंने बड़े बड़े इम्तिहान पास किए हैं, वो काफी काबिल लोग हैं। तो क्या ये माना जाए कि कोई एक है जो इन सब की आंखों पर पट्टी बांध चुका है, या फिर इनको हुक्म देता है, या ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूपी में काम करने का माहौल नहीं है। एक सरकार आती है, वह कुछ फैसले लेती है, ऊपर से दबाव आते हैं, अधिकारियों को उन फैसलों को मानना पड़ता, कोई बोल नहीं सकता। दूसरी सरकार आती है, बिजली के मामले में सरकारों के आने से नीतियां नहीं बदल रही। यह कारपोरेट घराने किसी एक राजनीतिक दल के नहीं है, बल्कि अब तो उल्टा कहा जाने लगा है कि राजनीतिज्ञों के कारपोरेट घराने नहीं है, कारपोरेट घरानों के राजनीतिज्ञ हैं, वह तय करते हैं। तो उस समय आपको ध्यान होगा, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, जितने प्रोजेक्ट थे वो सब जेपी के पक्ष में तय हो रहे थे। तो पावर का प्रोजेक्ट भी जेपी के पक्ष में तय हुआ। और सबसे बड़ी घटना इस मामले में जो है, विद्युत नियामक आयोग इसको अप्रूवल देता है। विद्युत नियामक आयोग का इस सारे घटनाक्रम के पहले यह इनको जेपी के पक्ष में निर्णय लिया गया है फरवरी 2009 में, और दिसंबर 2008 में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी पर एक श्री राजेश अवस्थी जी थे, जिनको बैठाया गया, जो जेपी में ही कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो जेपी में कंसल्टेंट के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे आगे तक वह जेपी के हितों का संरक्षण करे। और उन्होंने इन रेट्स को मान्यता दिया। 2 रुपए 60 पैसे के बजाय 3 रुपए 2 पैसे के रेट को गवर्नमेंट ने तय किया, पावर कॉर्पोरेशन ने तय किया, और राजेश अवस्थी ने मोहर लगाया उस पर कि ये ठीक है। मैं यह जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि राजेश अवस्थी जी को एक पीआईएल हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को इसी आधार पर अवैध ठहराया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जेपी में कंसल्टेंट था, वह जेपी का टेंडर कैसे डिसाइड कर सकता है, जेपी के टेंडर के रेट्स को अप्रूवल कैसे दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बर्खास्त कर दिया है।
सीएजी ने आरोप लगाया है 10,800 करोड़ रुपए का केवल 12 में नुकसान होगा, और उत्तर प्रदेश सरकार आंख मूंदे बैठी है, कोई जांच नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये सब जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे विद्युत नियामक आयोग है, चाहे सीएजी है, यह मजाक के पात्र बन के रह गए हैं और जैसा चाह रहे हैं वैसा राजनेता कर रहे हैं। बिजली के साथ खेल हो रहा है। दिस इज पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। बिजली से खेलने के लिए मना भी किया जाता है, छोटे से लेकर के बड़े तक को हर एक को कहा जाता है कि बिजली से मत खेलो, झटका लग जाएगा। अब कैग की रिपोर्ट जो आई है उसमें झटके तो बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो झटके उन तक लगेंगे, उन तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये शैलेंद्र से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रायोजक है MDH असली मसाले, सच MDH, निकॉन कूल फिक्स S6500, सिंपली वाओ, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, अब मच्छर होंगे पटाख से फुल, सेरा रिफ्लेक्ट माई स्टाइल, TVS जुपिटर और च्यवनप्राश खाएं या ना खाएं, बादाम प्राश जरूर खाएं। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। अक्सर आम थर्मामीटर बुखार को एक्यूरेटली मॉनिटर नहीं कर पाते, इसलिए हमारा भरोसा हिग्स थर्मामीटर पर। ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिग्स थर्मामीटर लगाते हैं सफेद टीका, बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ बोरोप्लस फेस वॉश फ्री। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। आदमी एक और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्प्रॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। भाभी ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? पत्नी जी समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो, महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। अरे वाह वेणु, काम लोडर का और खाद ट्रैक्टर के। चल चल ईंटें लोड कर। बड़ा मालिक बड़ा फिरता है। चौधरी आज वेणु नहीं है। सर उधर है ना, हो रहा। अरे इसने ट्रैक्टर कब खरीदा? ईंटें लोड करवा दो। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। भाई साहब ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। is not for everyone. MRF wins the JD Power Award for customer satisfaction for the 10th time. MRF, India's preferred tire brand. बच्चा होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध गांठ। पहला गांठ
पंजीकरण कराओ, दूसरा गांठ पैसा बचाओ, तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। Cold coffee without ice cream. With ice cream. I love the moon, you love stars. With a little less cheese. Lots of You cheese. love the shining sun with different 36. Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. तो घोटालों की फहरिस्त में आज चर्चा हो रही है 12 बिजली परियोजना की, जिसमें उस रेट पर तय किया गया दाम टेंडर जिससे कम की बोली उससे पहले की निविदाओं में आ चुकी थी। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, ऊर्जा मामलों के जानकार हैं। शैलेंद्र जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि यही समाजवादी पार्टी की ही जब सरकार बनी थी, बहुत ताल ठोक ठोक कर कहा जा रहा था मुख्यमंत्री के द्वारा ही अलग अलग जगहों पर कि भाई गर्मी में, इस गर्मी में नहीं, हम अगली गर्मी में समस्या सुलझा लेंगे, या जो दिक्कत है उसको हम बखूबी समझ रहे हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे होंगे? या इससे पहले मायावती भी इसी तरीके की बातें करती थी। ये लोग क्या कहना चाहते होंगे कि दरअसल हमें आपकी समस्या का अंदाजा है, लेकिन आपको नहीं पता कि बिजली आपको नहीं मिल रही, हमें क्या मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। यह जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा, हाउस में भी इस बात को कहा है कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो हुए हैं उनमें बड़े घोटाले हुए हैं, और उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष के नेता को कहा कि अगर हम उसकी जांच करा देंगे, उस पर सवाल खड़े कर देंगे, तो आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी पावर परचेज एग्रीमेंट हुए मायावती सरकार के टाइम में, इंक्लूडिंग बारा एंड करछना, किसी पर क्या कार्रवाई की जा रही है, किसी को क्या रद्द किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जांच भी नहीं हो रही है। 11 एमओयू साइन किए गए थे 24 दिन के अंदर, 10 दिसंबर से 2010 से 4 जनवरी 2011 के बीच में 11 एमओयू हुए थे 10,970 मेगावाट के बिजली घर लगाने के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ। और उसमें यह लिखा था कि अगर 18 महीने में प्राइवेट कंपनियां बिजली घर लगाने का काम शुरू नहीं करेंगी तो उनका करार रद्द कर दिया जाएगा, और 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट जो अर्नेस्ट मनी थी, जो लगभग 5.5 अरब रुपए बनती है, वह जब्त कर ली जाएगी। संयोग की बात है कि जून 2012 में 18 महीने पूरा हुआ, तब अखिलेश यादव जी की सरकार आ चुकी थी, और जून 2012 में उन्होंने न अर्नेस्ट मनी जब्त किया, न करार को रद्द किया। यह निर्णय लिया कि 18 महीने इन कंपनियों को और दे दिए जाएं काम शुरू करने के लिए। अब वह 18 महीने भी अगले महीने में पूरा होने जा रहा है, और ललितपुर को छोड़ के कहीं पर भी काम नहीं शुरू हुआ है। ध्यान रहे कि 48 महीने में थर्मल का प्लांट बन जाता है, बिजली पैदा करने लगता है। 36 महीने हो गए और काम भी नहीं शुरू हुआ है, तो जितना डिले होगा उतना ही पावर परचेज। अब हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपसे जब पहले भी चर्चा हुई है उसमें कुछ चीजें निकल करके आई हैं, जैसे पिछली सरकार के अपना जो ट्रांसफार्मर वाला मामला था कि उसने ऐसी कंपनी को दिया जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब ट्रांसफार्मर घोटाला हो गया। उसके अलावा आपने ही एक बार चर्चा में बताया था कि इतना एसिड्स पड़े पड़े जंग लगा, खराब हो गया, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ, सोनभद्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर तक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट का भी एक मसला है, ये सारे मसले हम किनारे कर दें। दरअसल बिजली विभाग में एक खेल ऐसा चल रहा है जिसमें ये सारे मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आम जनता को बिजली चाहिए और सस्ती बिजली चाहिए। सरकार को यह विचार करना होगा कि जिस प्रकार से निजी कंपनियों के साथ यह घोटाले चल रहे हैं, क्या उससे बिजली मिलेगी, और मिलेगी तो क्या सस्ती बिजली मिलेगी? जैसे मैंने आपको कहा दिया 10,970 मेगावाट के जो एमओयू हैं,
इन एमओयूज के आधार पर अखिलेश यादव की सरकार कह रही है कि 2017 में उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ललितपुर के अलावा कहीं काम नहीं शुरू हुआ, 2013 खत्म हो रहा है। अब 3 साल में तो ब्रह्मा भी आ जाए, दुनिया की कोई एजेंसी 3 साल में पावर हाउस को नहीं लगा सकती। तो 10,970 मेगावाट जो हम बैंक अपान कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, वह आएगा नहीं। तो जो आज बिजली की 3,000 से 4,000 मेगावाट तक की कमी है, 2017 में यह कमी होगी लगभग 10,000 मेगावाट की। और कमी के नाम पर फिर पावर परचेज के एग्रीमेंट किए जाएंगे, फिर बहुत ऊंचे दामों पर बिजली खरीदी जाएगी और घोटाले होंगे। अंततः इन घोटालों की कीमत तो आम जनता को चुकानी पड़ रही है। इसलिए सरकार की पूरी ऊर्जा नीति जो है वह कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है, वह कॉमन कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी अपना वक्त हमें देने के लिए और इस चर्चा के लिए। इसमें दो राय नहीं कि एक करंट जो बिजली आती है तार में उसमें होता है और एक करंट होता है रिजर्व बैंक के पैड के छपे हुए नोट में। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो कौन सा करंट आगे बढ़ाना चाहती है या अपने तक रोकना चाहती है। जाहिर सी बात है कि बिजली का झटका तो कोई लेना नहीं चाहेगा, लेकिन दूसरा वाला करंट हो सकता है कि हजम कर लिया जाए। नमस्कार। ध्यान दें, डीटीएच और केबल इंडस्ट्री पर भारी टैक्स लागू है। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं के मासिक सब्सक्रिप्शन की तकरीबन 35% रकम टैक्स में जाती है। हमारी सरकार से अपील है कि इन टैक्स दरों को कम या खारिज कर दिया जाए ताकि उपभोक्ताओं को चुकाए गए मूल्य के एवज में भरपूर एंटरटेनमेंट मिल सके। डीटीएच ऑपरेटर्स एसोसिएशन एवं एमएसओ अलायंस द्वारा जनहित में जारी। आज ही एंटरटेनमेंट टैक्स अपील का हिस्सा बने। www.dishtv.in पर लॉग ऑन करें। इस ओरल हेल्थ मंथ मैंने कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ ली है, और आपने? इस अक्टूबर नवंबर कोलगेट और आइडियल आए हैं ओरल हेल्थ मंथ, जहां भारत का हर परिवार ले सकता है एक फ्री डेंटल चेकअप। फ्री डेंटल चेकअप के लिए एसएमएस कीजिए अपना पिन कोड या दीजिए एक मिस्ड कॉल 08866288862 पर। तो याद रखना, स्वस्थ मुंह मतलब। क्या उम्र है तेरी? 18। मैं तो 24 की हूँ। रिवर चाहे कितनी भी बड़ी हो, स्विमर की छाती में दम होना चाहिए। चुलमी रे चुलमी, आजा मेरे फटफट पंछी। स्टडी कर रहा हूँ बाबा। ओए मेरे छोटे नवाब। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, काम धाम नहीं है इसे। एमडीडीए में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही एमडीडीए जाने के लिए कहा था। पापा, वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। अब ई गवर्नेंस का जमाना है। आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहाँ बैठिए। ये देखिए, ये एमडीडी की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया, और 3 दिन के अंदर अप्रूव्ड नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। ट्रस्ट एंड कोलगेट, ये दोनों चीजें आर द सेम। इट्स ऑलवेज अ स्टैंडर्ड रूल, कोलगेट के सिवाय और कुछ नहीं लेना है। अब ये कुछ भी खाता है जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, आई डोंट हैव टू वरी। हाँ, रात को मुझे ब्रश करना है एक बार कोलगेट से। माँ है तो भरोसा है, वैसे कोलगेट है तो भरोसा है। इनकी तरह करोड़ों माएं कोलगेट पर भरोसा करती हैं। क्यों? देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। कैविटीज? फिक्र नहीं। ये कैविटीज क्या है? माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सूबे में सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सूबे की सरकार विकास के लिए